ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा, क्या मूले बोले गुण बिहूं, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा। कीता लोड़िए काम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संता संग निधान अमृत जाखिए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए, अलख प्रभु लाखिए। नानक हर गुण गाए, अलख प्रभु लाखिए। कीता लोड़िए काम सो हर पै आखिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों भी गुरु खुशी दिंदा है, उस वेले उस खुशी नूं पाउण वास्ते सिख अरदास करता है। वो गुरु के अगे तरला पाता है, देखो कारज असी सारे उड़ीके हुए हैं। घर विच शादी है, कार्ड वड्डे हुंदे ने, बैंकट हाल बुक ने, सारे कारज कीते हुए हैं। पर सतगुरु नूं क्यों बुला के घर विच उन्हां दी परमिशन क्यों दी जाती है कि हे सतगुरु, कीता लोड़िए काम सो हर पै आखिए। की करता है फिर सतगुरु? कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। सतगुरु फिर अपनी सिक्ख्या दे नाल, अपने अमोल बचना दे राही, अपने उपदेश राही उस कारज नूं सवार करता है। क्योंकि कारज विच कोई निर्विघ्नता ना हो। कई बारी होंदा है, बच्चा है, मां नूं फिक्र होती है, कि बच्चा कहने विच नहीं है। मां बड़ा कहती है, पुत्र काम कर ले, तू ते सारा दिन परमात्मा का ही नाम लेना है,
जे काम काज नहीं करेगा तो कारज कितों सवरेंगे। बड़ा सोचता है। मां पीछे पई है, पुत्र नूं भरोसा है कि कारज दे सवार सतगुर साखी, सतगुर सच साखी, उस सच्चे की जेड़ा सदा रहना। मां कहती है, वो कहता रब कर देगा सारे कारज। वो कहती है गल्लां ना कहण दियां। रब भी कभी कारज करन आया किसी का इस तरह? ध्यान देना जरा। ते मां रो रही है, पुत्र 3 दिन बाद लिया है ते घर विच कपड़े भी नहीं बच्चियां दे। जिस बच्ची की शादी है मां नूं फिक्र है। मैं गल कर रहा कबीर दी। मुस मुस रोवे कबीर की माई। क्यों रो रही है? ये बालक कैसे जीवे रघुराई। तनना भुनना सब तजियो है कबीर, सब कुछ छड़ बैठा। देखो जो जिन्हों गुरु ते भरोसा हो जाता ना, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि काम काज करने नहीं, करने ने, पर जिदे वाल चित रखना है वो कारज साडे अपने आप सवारेगा। पर उसे दी वंड चाहिए। तनना काम सी खद्दड़ नूं कपड़े बना के बुनन दा। तनना बुनना तजो है कबीर, हर का नाम लियो लिख लियो शरीर। तू तो सिर्फ हरि का नाम ही मुखों बोलता रहना है। पता है 3 दिन बाद बरात घर विच आ गई, कारज किवें सवरनगे। ते जिहड़े बुजुर्ग हुंदे ने ना, वो गरीबी विच भी ना कुछ अपने बच्चों वास्ते जोड़ के रखा होता है कि औखे वेले काम आएगा। कबीर दी बच्ची दा विआह है कमाली। ते मां कबीर नूं कहंदी है, 3जे दिन बरात आनी है, तेरे कपड़ा खद्दड़ दा जिहड़ा तू पाया है चोला कितना माड़ा लग रहा है, और बच्चियां दे भी कपड़े नहीं बने तो की बनेगा। अंदरों एक थान जिहड़ा आप हथी बुनिया सी, वो मां लैके आई। कहन लगी कबीर इनू चंगे रेटां ते बेच के कपड़े अपना भी सोहना पोशाक बनवा ते बच्चियां दी। एक गल याद रखी, किथे एवें दे ना आए, क्योंकि जिहड़ा रब वाले बन्ने लगता है उसका सुभाव ही दानी हो जाता है। तुसी डोरी गुरु ते छड़ दो, गुरु कारज सवारता है। पर उहदे वास्ते करना पेगा संतां संग निधान अमृत चाखिए। संतां भाव गुरु दियां संगतां दे संग करना है। क्योंकि कबीर दे घर की हुंदा सी, आए दिन कोई ना कोई घर आए हुंदा सी, कीर्तन होंदा ही रहता सी, मंगण वाले भी आ जाते सी। स्वभाव सी दानी जो सी, एक भगत की डेफिनेशन भी आई हुई है।
कबीर जी कहते ने मत होंदी होए ये आना, जिहदी मत ना होवे अपने मत होंदिया होया ये आना, ताण होंदे होए निताणा, बल होंदे होए भाव बलहीन अपने आप, जिथे लोड़ है वरतों करनी है उथे करो। मत होंदी होए इयाना, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। कुछ भी ना होंदे हाँ सामने वाले नूं भुखा वेख के अपने विचों देख के भाई तू भी खा लै, तेरा भी पेट रज है मेरा भी, ये भगत दी निशानी। जिहड़ा इस सुभाव दे नाल कोई भगती करता है उहदे कारज सतगुरु आप पूरे करदे। मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही, संतां के कारज आप खलोया। उत्थे किसी की ड्यूटी नहीं लगांदा, परमात्मा आप खलो जाता आके, हर काम करावण आया। मैं अक्सर बेनती करना, एक नाम ना जपण वाला भी जदों अरदास करांदा है, बच्चे की शादी है ते अर्जी उहदे कोल भी पहुंचती है, परमात्मा ओदी भी पहुंचती है। परमात्मा फिर किसी की ड्यूटी ला दिंदा है, जा भाई ओदा कारज कर। पर जदों उहदे नाम जपण वाले भगत संत जन उन्हां दे घर कोई कारज आंदा है ना बच्चे दा, उस वेले फिर किसी की ड्यूटी नहीं लगांदा। परमात्मा कहंदा मते जाए ना जाए, किथे वो काम करे ना करे, उहदे कारज आप सवारन आ जांदे। संतां के कारज आप। ये पहला हुक्मनामा भी बाबा जी के पहले प्रकाश दिहाड़े विच जदों बाबा बुढ़ा जी ने कहा सी, बाबा बुढ़ा जी खोलो ग्रंथ लेहो आवाज, आवाजा हुक्म लो परमात्मा का, सुने सब पंथ, सारा पंथ सुने। बाबा बुढ़ा जी बोले प्यार सहित, सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। वो आप कराण वास्ते हरी आ जाता था, पर जिन्हें चाकरी की होती है, जिन्हें सेवा, जिन्हें विश्वास किया, कर लिए पाठ नहीं पर उससे ना थान लिया खद्दड़ दा, चल पिया कबीर, चंगे दामां ते वेच के कपड़े ले आवांगे, घर कारज है। नेत परमेश्वर दी सामने कोई संत नाम जपण वाले दे नाल भेंट होवे, वो कहंदा कबीर दा घर किहड़ा है? कहंदा हद हो गई, कबीर कोलों ही कबीर दा घर पूछ रहा। कहंदा दसो काम की? कबीर साहब ने लिखा कोई नाम जपण वाली रूह है, पर वो ते सारे बनारस विच जितने भी साधु संत सन सब नूं जानदे सन, पर ये रूह कैसी है? कहंदा दसो काम की है? कहंदा एक चोला पाटिया पिया है। मैं कहा चलो कबीर दे घर सुने, कबीर दानी बड़ा है, नाले पोशाक ले आवांगे, नाले कबीर साहब के दर्शन करांगे। कबीर ने क्या दसिया नहीं, मैं कबीर साडे वर्गा होवे ते एकदम थान जिहड़ा हथ सी खद्दड़ दा उहदे विचों कुछ कपड़ा पाड़ के उसनूं दे दिता ते फिर वो कहंदा नहीं हले मैं कबीर दे घर जाना है। वो कहंदा जिहड़ी तैनूं लोड़ सी दे दित्ती है। कहंदा नहीं कबीर साहब उन्होंने उन्हें बड़ा कुछ देना सी, दानी ने वो पूरा थान ही कबीर साहब ने फड़ा दिता। चल पे हुण सोचते ने 3 दिन बाद बच्ची का विआह है ते घर गया ते मां ने बड़ा मारा है। एक मां ने आस रखी सी
मकान वेच आया, चले गए गंगा के किनारे, सोचते ने की बनेगा। जिहड़ा कबीर लोकां नूं परमात्मा दे भरोसे की गल करदा है, सुनांदा है, अज उहदे बच्चे दी शादी जिहदे पल्ले कुछ नहीं ते कबीर दी लोकी की कहणगे। जिहड़ा कबीर सब नूं कहंदा कि परमात्मा कारज करेगा, ते अज कबीर दे कारज वास्ते की होएगा सोच रहे। तुसी कदी नाम जप के मन करके जपो ना, तुहाडे गुरु ना मन दे फुरने नहीं भाल कर लेगा। मैं अक्सर बेनती करना, जदों चौपाई साहब की वारी आती है ना, ये पंक्तियां आंदियां ने, संतन दुख पाए ते दुखी। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ कि जदों रब दे प्यारे किसी कारण दुखी होंदे ने ना, हो सकता है कोई रिश्तेदार भैन भरा दुखी ना होवे, क्योंकि अक्सर मजाक ही उड़ाते हैं। अज दा मोल उन्हें खिमा करते ना, मैं इशारा नहीं, एक आम मैं जनरल वे नाल गल कर रहा। किसी दे घर गरीबी होवे ते मजाक उड़ाने वाले बड़े होणगे, पर रब सब तो ज्यादा दुखी होंदा है जदों उहदे संत जन दुखी होंदे। सोच विचार अंदर चल रही है, इधर रब नूं फिक्र पै गया, बलद लिया, बड़ा सारा गड्ढा लैके सारे समान भर लेते, लैके कबीर दे घर चला। जिस तरह सैन रूप रजाए के आया राणे नूं रजाए, दरवाजा खड़काया, मां अंदरों कबीर दी मां आई। वो कबीर इतना समान कि खद्दड़ दे एक थान दे नाल ना जी नहीं, मनु शाहूकार कोई मिल गया जिन्हें इतना मनु समान दे दिता है। मां थोड़ा शंका लग रही है, रखिया घर विच सोहने कपड़े, अपनी सोहनी पोशाक, लहर बहर हुई पई। तीजा दिन चढ़िया, घर दे बूहे ते बरात आ गई। संगी भी मिलन आए, वो भी चंगे, क्योंकि ड्यूटी लग जाती है। ये ते असी किरत कन हाँ कि असी भुल जाते। जित दिन उनका स्वाव होए ना तेरा, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। बंदे दे काम सवरदे होण ना ते रब नूं भुल जांदा है, उहदा स्वार्थ। पर जिस दिन उहदे कारज पूरे हो जांदे ने ना, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। वो कहता हुण तेरे तो कोई लाभ नहीं, तू पासे हो जा। दुनिया दी भी एक खेल है, तुसी दुनिया नाल कर लो, जदों तक करते रहोगे ये स्वार्थ है। मारे नूं कहना पिया गुरु तेग बहादुर पातशाह, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या धारा क्या। जदों तक तुसी करते रहोगे वो तुहाडी बावा है, ते किथे मना कर दो, तित दिन उस दिन नेड़े को ना टुकासा। तेरे नेड़े भी नहीं टिकना किसी ने, तेरे सारे परोपकार पानी च पा। ये अपने मन नूं चेक करो, असी रब नाल इस तरह की खेडते नहीं कर रहे। जदों काका घर ही जम्मिया सी, इन्ना मंग के लिया सी, काका आने तो बाद उन्ना शुकराना किया। अज बच्चा जवान होया, शादी है, कि खाली असी परमात्मा दा नाल संबंध
सिर्फ कारज रखने वास्ते नहीं रखे, जे रखे ने ते मन की अवस्था को चेंज कर ली है। मैं खाली साखी सुनाने तो नहीं, मैं सिर्फ ये जानना कि परमात्मा कारज स्वागता है, पर साडा भी फर्ज बनता है जिसका दिता खावना तिस कहिए शाबाश, उसका धन्यवाद करो, उन्होंने शाबाशी, उसका हर वेले शुक्र करो। बच्चे नूं घर विच वेखो, तुहानूं बच्चे नाल मोह ना होए, जिन्हें दिता है उहदे नाल मोह हो जाए। परमात्मा शुक्र है, कई बच्चे तो भी तरसदे पे। मैं एक घर वेख्या, शादी सी, मैं उन्हें घर गया 10 दिन पहला, कोई काम सी तो बीबी पाठ कर रही सी, ध्यान देना। तो जदों समाप्ति हुई तो उनका वीर जी आओ बैठो, चाह पानी रखी। मैं क्या ऐसे में पाठ कर रहे? 12-1 बजे का टाइम सी। कहते ने हाँ मेरी बच्ची जवान है, मैं जद तो बच्ची हुई है एक पाठ जपजी साहब का ਉਹਦੇ प्रति करनी है। कितनी वड्डी गल है। ते शादी बरात आ गई, बरातिया ने वो स्वागत होया, वो आओ भगत हुई। कबीर आप जूठियां प्लेटा चुकी जा रहे हैं, सब मां बार बार रोक रही है कि कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ कबीर का रवैया कुछ बदलिया लग रहा है। मां ते बड़े सुंदर ढंग नाल डोली गई, विदाई हुई। शामा पई, रिश्तेदार सी घर विच, कहंदे ने क्या कमाल दा ब्याह होया, इतनी माया लगी, इतनी अच्छे तरीके नाल तुसी शादी कीती है। जो हर दासन की उस्तत सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भांदी जन का जयकार कर। वो परमात्मा अपनी वडियाई अपने जन नूं जयकार करा के करा लेंदा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो परमात्मा चाहे ना मेरी वडियाई करा, किस तरह मैं अपनी वडियाई करा? वो की करता है, अपने जन की वडियाई करनी शुरू करवा देता है, ओदी वडियाई आपे हो जाती है। जो हर दासन की उस्तत सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भावदी जनता जयकार करे। रब हमेशा अपने भगतां दी पिठ नहीं लगन देता। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। बाकी गिनती साढ़े वर्गे होर केती झक झक आवे, बाकी तो झक ही मार रहे। शाम पई, कबीर आराम विच ते माता कहंदी मां ते कहंदी कबीर जे ते किथों करजा फड़े ते मैनू दस दे, ओदी भागीदार मैं नहीं, असीं मिल के असीं करजा ला लांगे। ओ कबीर कहंदा मां तू चिंता ना कर, कुछ कर्जा नहीं मैं पड़िया, सो जा, सवेरे उठ के मैं थकिया बड़ा वां, सवेरे उठ के असीं गल कर लांगे। सवेर हुई, कबीर दे कमरे विच मां गई ते आसन ते कबीर ही नहीं सी। कबीर हो गई ते हुण मां नूं फिक्र पै गया कि ते मैं राती जोर नाल बोली हां ते कबीर गुस्सा ही ना कर गया होवे। रिश्तेदारां कोल पुछदी है, पिंड विच पुछदी है, कबीर ते नजर ही ना। फिर मन नूं कोसदी है, मना मैं क्यों किया वे? हार के सारे बन्ने देख बैठी, याद आया कबीर जदों भी रुसदा है ना गंगा के किनारे जाके बह जाता है। गया गंगा के किनारे, मां देखी कबीर सामने बैठा ते गोडियां दे विच सिर रख के बैठा। सोची पिया कबीर पता नहीं की हो गया होगा, घरों बरात ही ना किधरे वापस चली गई होवे।
ये जितने समागम जितनी संगत दे चरण गुरु दे चरण क्यों पवाई दे सारे कार्य कीते होन पर गुरु दी मेहर नहीं होएगी ना तो कई बार बरात भी वापस चली जाती है। मैं बड़ियां देखिया ताई मारे नूं कहना पिया लख कुछियां पातशाहियां अखर किहड़ा इक्को लाया है जे सतगुर नतर कबीर की होया तू रुस के बह गया मैं कुछ वादी घाटी राती कह देती है मां की कह रही है मनु पता सी जो होना है क्या तू राती कल पोशाक पाई सी सारे कह रहे सन कबीर दी पोशाक ते बड़ी वधिया है क्या बच्चियां दे तू कपड़े लेके आया है कबीर सुन रहा हैरान उन्हें पता ही कुछ नहीं चल घर चल रही है रस्ते च जेड़ा मिल रहा है ये गल कह रहे हैं कबीर क्या तू साडे पिंड का नाम रोशन कर लिया ऐसा विआह तो कभी मैं देखिया ही नहीं जे कभी विआह करना होगा पिंड च ते कबीर साहब तुहाडे कोलों सलाह लवांगे घर गई मां ने कहा मैनूं एक गल दस कबीर कहंदा मैं मां नहीं सी ये रब आया कहंदी नहीं रब कित्थों आ जाएगा मैनूं मैं अपने पुत्र नूं पहचानदी नहीं पर मैनूं इस गल दी समझ नहीं आई तू जांची मांजियां दियां झूठे पत्थर चुक के ते कूड़े विच सट रहा सी उस वेले कबीर ने जद ये गल सुनी हैरान हो गया कि रब मेरा रूप धार के इतने नीवे काम कर गए तुसी रब दी बंदगी करो रब तुहाडे वास्ते इतने नीवे काम भी कर जाएगा अचिंत काम करे प्रभु दिन का जिन हर का नाम प्यारा नामदेव दी जदों झोपड़ी बना दिया ना आके रब झोपड़ी नहीं मैं ते पड़ोसन नाल दी आ गई कहने लगी नामदेव कितने तू केड़ी बेटी कोलों ये चीज बनवाई है मकान ऐसा मकान अज तक किसी ने नहीं बनाया देखो भगतां दी वडियाई भगतां दे मैं अक्सर वेखना तुसी जेड़े भगत नाम जपदे ने ना दुनिया दे लोग 10-10 15-15 घंटे काम करके परेशान रहंदे ने ये मैं प्रैक्टिकली कह रहा जेड़ा भगत है वो घट काम करके रब उहदे ते ज्यादा बख्शिश करदा क्यों क्योंकि ओदी पकड़ है नामदेव मनु दस मैं उस बेटी नूं डबल तनख्वाह देता बेटी प्रीत मंजूरी दे जो तो छान छवावो रे जेड़ी तेरी छान है ना जिन्हें बनाई है ना ओनू मैं डबल मजदूरी दांगी नामदेव कहंदा है ओ कोई पैसे दी मजदूरी नहीं लैंदा जे ओदे प्रेम दी मजदूरी मंगदा जे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए जेड़ा प्रेम नाल करदा है ते ओदे कारज आप सवारदा है गोपाल तेरा आरता की ममता ही है असि सारे मंगते हैं जितने पाशाह शाह राजे खान उमराव सिकदार हैं तितने सब हर के किए जो किछ हर कराए सो गए सब हर के अर्थी है जितने भी तुसी दुनिया के बड़े बड़े राजे वेख रहे हो ना बड़े बड़े पाशाह उमराव खान सिकदार सारे रब दे घर दे भिखारी ने सब हर के अर्थी है जे सोचो माया नाल ही कारज होए हुंदे बंगला साहब सीसगंज साहब होर कई गुरुद्वारियां ते करोड़ापति आके भिखारी बन के क्यों मंगदे हुंदे जे खाली माया के कारण ही कारज पूरे होंगे ये नहीं कि मेरे को माया बोलते ने मेरे कारज पूरे हो जाएंगे माया होने तो बाद भी जे ओदी कृपा तो वांझे रह गए ते ये माया धरी धराई रह जाएगी
प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कितना बोल रहे हो? प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अरे उनकी चाकरी करके तो वेखो, कबीर दे अखां दे विचों नीर वग रहा। मां ओ मैं नहीं सी, मेरा रूप धार के कबीर मेरी बच्ची का विआह कर गया। जे तुसी श्रद्धा भावना प्रेम दे नाल कोई कारज उड़ीक के गुरु चरणों विच देख करा के अरदास करा दोगे ना, वो फिर तुहाडा फिक्र नहीं रहेगी, गुरु नूं फिक्र पेगी। ते गुरु किसे रूप विच भी आके, रिश्तेदार दे रूप विच आके, भरा दे रूप विच आके तुहाडे कारज सवार दे। संतां संग निधान अमृत चाखिए, पै पंजन मेहरबान। पै होंदा डर, डर नूं पंजन मुकाण वाला, खत्म करन वाला, नाश करन वाला, ओ मेहरबान परमात्मा पै पंजन मेहरबान दास की राखी। ये अरदास करो। अज बैठे हैं खारज ने मारे कहते हैं नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी। उस जिहड़ा लखिया ना जाए परमात्मा, उसनूं असीं सांझ पाउण वास्ते, ओदा अंत नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਜਮਾ ਲਓ, ਅਜਮਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, अरदास करके बाणी पढ़ के गुरु के चरणों में अरदास करोगे, गुरु सारे कार्य सवार देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां परिवार नूं जो ढीके कारज हैं। सतगुरु आप मेहर प्रयात रख के सेवा इन्हां दियां जो भी मन दियां इच्छा ने पूरियां गुरु साहब आप करन और आप सतगुरु बैठ के सारे कारजां विच, क्योंकि पहला कार्ड जिहड़े दिल्ली वासी ने ना वो गुरु तेग बहादुर नूं दिंदे ने। मैं एक गल होर भी कहता जावां, महापुरखों वालों सानूं हुक्म हुंदा है कि गल जरूर कह जाओ, गुरमुख परिवार है पर साडा कहना फर्ज है। इस गल नूं नोट कर लेना। असीं सब तो पहला कार्ड किहनूं दिंदे हां? गुरु तेग बहादुर, कोई हरकृष्ण पातशाह नूं, गुरु नूं दिंदे हां ना। हुण इह सोच लेना, इस शादी दे विच सब तो पहला कार्ड दिता है गुरु, ते उस शादी विच गुरु ने शामिल होना जी। उस विच कोई ऐसा कारज ना करिए, भावें शराब दी माड़ो वरती, कोई भी ऐसे कारज असीं ना करिए जेड़े गुरु नूं असीं सदिया है उस नूं दुख ना होवे। मैं बस इतनी पहला कार्ड असीं ओनूं दिता है गुरु नूं ना कि गुरु साहब ये तुहानूं पहला असीं सदा पत्र दे रहे हां, तुहाडी बच्ची दी शादी है, बच्चे दी शादी है ते तुसी आके नुमाइंदगी करनी है। ते जे असीं उत्थे माड़ी चीज़ां दी वरतों करांगे ते गुरु नूं बड़ा दुख होएगा। ये गल नोट कर लो। बच्चियां दी शादी दे विच ये चीज़ां मैं कहना कदी भी ना करो, और जे हो सकदा है ते कोशिश करो। साडा कहना फर्ज है, वो कहंदे ना अर्जी साडी ते मर्जी तुहाडी है, पर साडा काम है असीं ना बजाजी हां। ते बजाजी लोग की करते ने, एक भावें तुसी 1.5 मीटर या 4 मीटर सूट लैन आंदे हो ना, ते बजाजी दा तुसी 50 थान खुलवा लैंदे हो ते जान वक्त कहंदे ने पसंद नहीं आया। पर बजाजी जिहड़ा हुंदा ना कपड़े वाला, वो कहंदा कोई गल नहीं, जे पसंद नहीं हो गुस्सा नहीं करना। साडा काम है थान विखाना, गुरु दी गल करनी, ते जे तुहानूं पसंद आ जाए ते वैल एंड गुड, ते जे नहीं आई तो झोली विच पा देना। पर गल असीं गुरु दी करके ये जा रहे हैं कि पहला कार्ड गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिता है। बच्चे दे जदों तुसीं मिलनी होनी है ते तुहाडे नाल गुरु तेग बहादुर साहब खड़े होने ने, ते सारे कारजां विच उन्हें आप खड़ा होना है जी। मैं पहला कहा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, जय जय काज कीरत सेवक की, ता उठत आवे। सेवक को
निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, तत्काल होया। एकदम तुरंत आ जाएगा, तत्काल। कोई टिकट ना मिले सी तत्काल करा लेने ना भी इत्थों मिल जाएगी, चलो हथों हथी ले लीए। ते गुरु फिर उस वेले नाम जपण वाले दे घर शादी होंदी है ना, तत्काल होके आ जाता है। पर गुरु नूं उस टाइम बड़ा माड़ा लगता है कि ओदे नियम ओदी मर्यादा तो भंग होके ये गल हो रही है। सो इतनी बेनती आपने प्रवान करनी, सारियां दा धन्नवाद। एक होर बेनती है, अक्सर कई विसर गई है गल। सारे बैठे लोग जिहड़े पुराने वीर सज्जन बैठे ने वो बेनती नूं हमेशा सुनते हैं। चलो उपदेश हुंदा है वो सारे वास्ते जाता है। गुरु दे सिख होने के नाते मैं जदों गुरु रामदास जी का वचन पढ़ना होना, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। जे असीं अपने आप को सिख कहने हैं ना, मेरी एक गल हाथ बन के बेनती, सनिमर बेनती है, या तो असीं सिख ना कहवाईए, ते जे कहने हैं तो गुरु रामदास जी को पूछ लीए कि सिख केड़े। हुण मैं चोला पाला कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रही है, ते मैं आप कुछ करा ना, ते मैं संगतां नूं कहां अमृत वेले जागे, ते इहदा भार तुहानूं नहीं मनु पैना। ध्यान देना, जे तुसीं सुन रहे हो ना, मैं किसी दे हाथ नहीं खड़े करवाने, पर मन विच अज एक विचार बना के देखो। दीवान विच खाली मेरा साडा यह मकसद नहीं है कि आए ते कीर्तन कीता ते जो लंगर बनया असीं छकिया, नहीं। सानू महापुरखां ने कहा कुछ लैके ते कुछ दे के जाना। जेड़ा भी शरीर भावें 7 उठता है, 8 उठता है, थोड़ा जिहा पहला जेड़ा 5 उठता है, 4 उठता है, मुबारक महाराज उन्हां दी चरणां दी धूड़ी बख्शे। जे लेट उठने हैं, घट्टो घट उठ के इशनान पहला करके कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन भरिया। कई बैड टी ले लेंदे ने, मैं कईयां नूं वेखना कुत्तियां नूं लैके बाहर भजाओ, जो मर्जी करो, कई अखबारां लैके बैठ जांदे ने। अरे भाई तैनूं जीवन मिले है, तू सिੱਖੀ जीवन मिले है, तेरा पहला फर्ज की है, सब तो पहला उठ के इशनान करके कहते ना रहत गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत, वाहे गुरु पुर मंत्रे जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप, जपजी ते जाप। उठ के इशनान करके मुख तो ता कुछ लाओ, सब तो पहला इस रसना तो जपजी साहब का एक पाठ जरूर करें। ये मैं हाथ जोड़ के बेनती है, नहीं तो सिख नहीं असीं कहा रहे, मैनू मेरे ते गुस्सा ना करना। ये गुरु रामदास जी के बड़े कड़वे बोल ने कि जोड़ा भी सिख कहता है, जे वो पाठ नहीं करता तो सिख नहीं, जे वो ढोंगी सीखे भेखी सीखे, जे नहीं करते जित मुख नाम ना उचरे विण नामे रस खाए, नानक एवें जानिए तित मुख थुक्का पाए। जेड़ा सवेरे उठ के बिना लभदा, जे कोई हिंदू बैठा है जे राम दे नाम तो बिना जपे कुछ मुख ते ला लैंदा है, मारे कहंदे ने तित मुख थुक्का पाए। कितनी तितकार दी धरिक गल है, कितना ओदे नूं लानत पई कि जेड़ा उठ के इशनान करके जे नाम वाहिगुरु तो बिना जपे कुछ बैड टी या कुछ खा लेता है। मैं क्यों कह रहा, जे खाली पेट कोई दवाई लेंदे हो ना, किसी को गैस ट्रबल हो, सवेरे खा लेना दवाई, ताकि सारा दिन गैस ना, यही गल है ना। जे तुसी अमृत वेले जाके जे जपजी साहब का ये वाला कैप्सूल, गैस रूपी कैप्सूल ही ले लो, तुहाडे अंदर की बन गया, अमृत। जिहड़ी बाणी पढ़ी ना वो अमृत बन गया। तो हुण सारा दिन जदों मुख तो निकलेगा, जिहड़ी पहली चीज अंदर जाती ना वही बाहर आएगी, वो फिर अमृत ही बाहर आएगा। तो इस करके इस बेनती को जरूर प्रवान करना। जिहड़े नहीं करते पाठ, घट्टो घट वैसे नितनेम करो, मुबारक। जिहड़े कर रहे हैं वो पिछे ना आन,
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੋ ਲਾਓ। तो महाराज कहते ने वो मेरा फिर सिख है। उदम करे बल्कि प्रभाती, स्नान करे अमृतसर आवे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उड़दियां नाम ते आवे। ये सारा गुरु एक सिख दी डेफिनेशन है। जदों इस क्रिया नाल चलोगे, रामदास पातशाह पता की कहते ने, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जप है अवरह नाम जपा। जेड़ा इस विधि नाल चलदा है, मेरा चित करता है ओदी मैं चरना दी धूड़ी लेना। मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी दे बड़े कीमती बोल ने। तो महाराज बख्शिश करन, असी सिख जिते कहने आ, साडी पहचान ही बाणी। ये ते लोगों ने सानू, मैं कहां, लंगर दे नाल जोड़ दिता है कि सिख कदी ओपरा आंदियां ने, लंगर ला दिंदे ने, वो अपनी जान ते खेल जाते हैं। पर बेसिकली असी गल भुल चुके हैं। जिहड़ा बेस जिहड़ी सारी ताकत आई है, जिहदे नाल दया आई है, जिहदे नाल ये शक्तियां आईयां ने, उसी बाणी उसी अलोप कर दी। असी तवज्जो दे दी लंगरां ते, पर खुद बाणी पढ़नी छोड़ दी। भाई साहब को या होर किसी को पाठ करा करा के असी पता नहीं कितने मुकाम ते पहुंचे। सिख दी पहचान ही हुई सी कि वो बाणी वध तो वध पढ़दा है। ये पहचान तो साडी है ही नहीं। असी तो भाई लंगर बड़े लाने, मैं नहीं कह रहा ना लाओ, पर लंगर दे पीछे जिहड़ा बेस सी, जिहड़ा मूल साखा सी, जिहड़ा मुढ़ सी, वो तो असी भुल गए। असी टहनियां नाल फड़ लिया। ये सिख बड़े दलेर हुंदे ने, दलेर नहीं हुंदे, उन्हां कोलों बाणी दा अंदर वासा सी, तां वो भावना सी। दया एवें नहीं आ गई, क्योंकि अंदर उन्होंने नाम दी कणी वसा रखी सी। सिख बाणी तो पहचानिया जाता है, सिख कोई पहरावे तो नहीं पहचानिया जाता। मनु खिमा कर देना। कोई कहता सिख कहता, हाँ कहता फिर जू नितनेम करता होगा, अमृत वेले जागता हो। किसी ने महापुरखा ने अतर सिंह मस्तू आने वाले को गए, महाराज सिख पंथ का की बनेगा, सिख पंथ का की बनेगा, हर बारी पूछा। तो अतर सिंह मस्तू आने वाले कह की गल पूछना है, कहते सिख पंथ का की बनेगा। कहने कुछ नहीं बनेगा। जिस दिन सिख पंथ अमृत वेले जाके गुरु की बाणी पढ़ेगा, उस टाइम सिख पंथ चढ़दी कला विच रहेगा। तो इस करके असी बाणी साडा मुढ़, जिस दिन बाणी तो जे तन बाणी विसर जाए, फिर भावें जिन्ने मर्जी लंगर ला लिए, कुछ कोई फायदा। हाँ बाणी पढ़ी होवे, क्योंकि बाणी जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग चलना। असी पहचान अपनी गलत ना बनाई। गुरु नानक पातशाह दे हिरदे विच नाम सी, तां दया आई सी। असी नाम मस्या नहीं, दया करन नाल वंडन लग पे। पहला नेम करो, उस तो बाद जी दया प्रमाण वाली गल आई। सो सारे ने बेनती प्रवान करनी, समा भी हो जाता है, प्यार विच बोलिया जाता है, कई गल्लां नहीं सोच के बैठते, महाराज बुलवा लेंदे ने। तो महाराज कृपा करन, अगम गोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया दे, ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਕਾ ਦਵੋ। ਹਰ ਘਰ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 4 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਰਕਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ 9-9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। तो इतनी बेनती प्रवान करनी। आओ आनंद साहब जी का पाठ करिए और उस तो उपरंत अरदास भाई साहब आए ने अरदास सोहन करेंगे ताकि जेडे उलीके कारज ने ये सारे समागम का महत्व परिवार में प्राप्त होवे। जो भी कारज ने सतगुरु आप निर्विघ्नता सहित संपूर्ण कराओ। आओ आनंद साहब का पाठ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।